हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि थॉर का हैमर अवेक हो जाता है और अब थॉर अपने हैमर से अपना सबसे खतरनाक अटैक लोगों पर करता है, जिससे पूरा अरीना लाइट से भर जाता है। तो एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां लूबू खड़ा आसमान की ओर देख रहा होता है। तभी आसमान से एक बिजली गिरती है और अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें प्रेजेंट में लूबू और थॉर की फाइट दिखाई जाती है। थॉर अपना सबसे खतरनाक अटैक लूबू पर करता है, जिसके बाद पूरे अरीना में चारों ओर लाइट ही लाइट हो जाती है। लाइट हटने के बाद दिखाया जाता है कि लूबू ने थॉर के उस अटैक को भी ब्लॉक कर लिया है। यह देखकर हेमडल और बाकी ये गॉड काफ़ी हैरान हो जाते हैं, वहीं ह्यूमंस काफ़ी खुश होते हैं। यह देखकर गोल लूबू से बोलती है, लूबू थोड़ा संभाल के, प्लीज़ मेरी बहन को चोट मत पहुंचाना। यह सब देखकर ऑर्डिन के कंधे पर बैठे हुए कौवे बोलते हैं, यह इंसान आखिर है क्या, यह इंसान अपने आप को समझता क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लूबू ने थॉर के अटैक को ब्लॉक तो कर लिया होता है, पर वह उस अटैक के प्रेशर को और ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाता और उसका एक पैर टूट जाता है। और अब लूबू थॉर को धक्का देकर खुद से दूर हटाता है, तभी उसका दूसरा भी पैर टूट जाता है। अब लूबू के दोनों पैर टूट चुके होते हैं। लूबू स्पीयर के सहारे खड़ा रहने की कोशिश करता है, पर वह नहीं रह पाता और घुटनों के बल गिर जाता है। अब लूबू अपने घुटनों के बल बैठा होता है और उसके सामने थॉर खड़ा होता है। अब थॉर अपना हैमर उठाता है लूबू पर अटैक करने के लिए। तभी लूबू का सेनापति बोलता है, नहीं, अब मैं यह दोबारा से नहीं देख सकता। यह देखकर सभी ह्यूमंस काफ़ी डर जाते हैं और गोल बोलती है, लूबू उठो वहाँ से और भागो। तभी वहाँ घोड़े के कदमों की आवाज़ आती है और अब लूबू का घोड़ा रेड हेयर अरीना में एंटर करता है और वह लूबू के पास आकर उसके टूटे हुए पैरों को चाटता है। यह देखकर लूबू का सेनापति बोलता है, अभी तो रेड हेयर ने भी हार नहीं मानी है, तो हम हार कैसे मान सकते हैं, हमें लॉर्ड लूबू पे यकीन रखना चाहिए। अब लूबू और रेड हेयर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वहीं दूसरी ओर लूबू का सेनापति और लूबू के सोल्जर्स लूबू को चेयर कर रहे होते हैं। यह देखकर लॉर्ड शिवा बोलते हैं, इंसान कितने क्रूल होते हैं, इतनी बुरी हालत होने के बाद भी वह चाहते हैं कि लूबू फाइट करे। वहीं हेमडल सोच रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि लूबू खड़ा हो और फाइट करे, पर अब यह हो नहीं सकता। सभी ह्यूमंस लूबू को चेयर कर रहे होते हैं और तभी लूबू खड़ा हो जाता है। लूबू को खड़ा देखकर थॉर भी स्माइल करता है और अब लूबू रेड हेयर पे बैठ जाता है। और अब हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो हमें एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। लूबू एक जगह खड़ा आसमान की ओर देख रहा होता है, तभी आसमान से बिजली एक पेड़ पर गिरती है, जिससे वह पेड़ जलकर राख हो जाता है। लूबू बोलता है, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरा था, उस वक्त मैं केवल एक ही बात सोच रहा था, आसमान में हेवन है जहाँ गॉड्स रहते हैं, वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। और अब सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ लूबू और थॉर एक दूसरे के सामने होते हैं। वहीं दूसरी ओर हर्मिस ज्यूस से बोलता है, क्या तुम इसकी परमिशन देते हो, यह 1-on-1 फाइट है और यह 1-on-1 फाइट के रूल के खिलाफ है। ज्यूस बोलता है, जरा ध्यान से उनकी ओर देखो, वह दो नहीं एक ही हैं, वह हॉर्स लूबू की बॉडी का पार्ट है। और अब लूबू रेड हेयर से पूछता है, क्या तुम मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो, जिस पर रेड हेयर हाँ में सर हिलाता है। और अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। लूबू रेड हेयर के साथ थॉर के चारों ओर घूमने लगता है। थॉर वहीं एक जगह पे खड़ा होता है और अब लूबू अपने स्पीयर को एक अलग ढंग से पकड़ता है। यह देखकर लूबू का सेनापति बोलता है, यह तो वही टेक्निक है, लॉर्ड लूबू की सबसे खतरनाक टेक्निक। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यह बात तब की है जब लूबू समझ चुका था कि इस दुनिया में अब उससे फाइट करने के लिए कोई भी वर्दी अपोनेंट नहीं है। तब उसने अपने वेपन के साथ ट्रेनिंग करना चालू किया। सालों तक वह अपने वेपन को स्विंग करता रहा, वो भी बिना रुके, और कई सालों की मेहनत के बाद उसने यह टेक्निक हासिल की, जिससे वह आसमान को 2 हिस्सों में बांट सकता था। और इस टेक्निक को लूबू ने नाम दिया स्काई बीटर। लूबू यह बात जानता था कि वह इस टेक्निक का यूज़ किसी के भी खिलाफ नहीं कर पाएगा, पर फाइनली वह टाइम आ ही गया जब लूबू यह अटैक अपने किसी अपोनेंट के सामने यूज़ करेगा। और अब थॉर भी अपने हैमर से पूछता है, क्या तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है, जिस पर हैमर भी हाँ करता है। और अब थॉर भी अपना सबसे खतरनाक अटैक यूज़ करता है। अब लूबू और थॉर अपने इस अटैक में अपनी पूरी पावर लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें यह बात पता होती है कि यह उनका आखिरी अटैक हो सकता है। और अब दोनों का अटैक टकराता है, जिससे पूरा अरीना कांप जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक से लूबू का स्पीयर टूट जाता है और रैंड्रिज अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। टूल हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि
थॉर का एक हाथ कट चुका है और उसके दूसरे हाथ के चीथड़े उड़ चुके हैं। अब लूबू अपने दूसरे हाथ को भी अपने मुंह से पकड़कर उखाड़कर फेंक देता है और सोचता है, मैं जिस चीज़ की तलाश में था आखिरकार वह चीज़ मुझे मिल ही गई। और अब वह थॉर पे अटैक कर देता है और सोच रहा होता है, यह मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है। और थॉर अपने हैमर से अटैक कर लूबू का सर उड़ा देता है। रेड हेयर पर से लूबू की बॉडी नीचे गिर जाती है। यह देखकर गोल और ब्रूनहिल्डा काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं यह देखकर ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब हेमडल खड़ा होता है और बोलता है, रैग्नारॉक के फर्स्ट राउंड का विनर है थॉर। यह सुनकर सभी गॉड्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं ज्यूस खुशी से नाच रहा होता है और ऑर्डन के कंधे पर बैठे हुए कौवे बोलते हैं, मैं यही सोच रहा था कि इसका अंत कैसा होगा। दूसरी ओर लॉर्ड शिवा बोलते हैं, हज़ारों सालों बाद आज मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया है। अब ब्रूनहिल्डा गुस्से में होती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।